हाँ जी बिग क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने बच्चों लास्ट क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने हमारे बायो के फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कौन होता है बेटा सेल, उसके असाइनमेंट करनी शुरू करी थी। और हमने उसके अंदर एमसीक्यूज सारे डिस्कस कर लिए थे। हमने उसके अंदर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो भी सारे डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू किए थे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी हमने 31 तक या अप्रोक्सीमेटली 30 तक हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इनके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो कुछ आंसर आप मुझे बताएंगे और कुछ आंसर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 31st क्वेश्चन के साथ। अगर हमने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर हमने तो दोबारा कर लेते हैं। कहते हैं गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक कौन हो गया? बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास? साइनो बैक्टीरिया। प्रोबेबली आपने ये कभी थर्ड ना सुना हो, आर्किया या आर्चिया, बट हो सकता है कि शायद आपके स्कूल में कोई टीचर इसको लिखवा दे। ARCHAEA। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन एनिमल सेल। तो बेटा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं, कोई बता सकता है? इट इज प्लास्टिड्स जो एनिमल सेल में Yes, मिलते हैं। sir, they are more सेंट्रोसोम जो एनिमल सेल में मिलते हैं। अच्छा, प्लांट सेल में क्या क्या मिलता है सिर्फ? सेल वॉल। वेरी गुड। सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है। और कौन मिलता है? sir, chloroplast. वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। और ऐसी चीज बतानी है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। तो सर बेटा न्यूक्लियस। वेरी गुड। Sun एक तो nucleus. सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, और एक हमारा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऑलमोस्ट फिर तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी आ जाती है इसके अंदर। 33 कहता है नेम द न्यूक्लिक एसिड्स जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल सेल में दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए और दूसरा कौन सा होता है बेटा? आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरे का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। पर इनके फुल फॉर्म्स अभी रिक्वायर्ड नहीं है, वो यूजुअली पूछे नहीं जाते। देन 34th कहता है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। मतलब ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो ऑस्मोसिस से प्लांट्स जो है वो करते हैं। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो सबसे पहला तो 34 के अंदर आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, ये प्लांट्स जो है वो ऑस्मोसिस की मदद से करता है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। है ना? ये दो प्रोसेसेस जो है वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं। देन हम 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं लिस्ट 3 स्पेशल प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ एनिमल सेल। तो कौन कौन से 3 ऐसे प्रोसेसेस है जिसके अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है? बेटा सबसे पहले तो आता है एंडोसाइटोसिस, है ना?
एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, बल्क मटेरियल का इनटेक करना यूजिंग मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा एंडोसाइटोसिस? इनटेक ऑफ bulk material using membrane। तो एक तो एनिमल जो है वो बेटा एंडोसाइटोसिस की मदद से बल्क मटेरियल इनटेक करते हैं। अगर आपको बेटा इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल याद हो तो अमीबा ऐसा करता है ना, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके सूडोपोडिया फॉल्स आर्म्स बनाता है, तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा जो बेटा इसमें आता है वो आता है फैगोसाइटोसिस, है ना। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये यूजुअली क्या होता है बेटा, ईटिंग ऑफ सेल, ईटिंग ऑफ फूड मटेरियल बाय सेल। और वो फूड मटेरियल जो है वो नेचर में क्या होने चाहिए, माइक्रोस्कोपिक, ईटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक फूड मटेरियल्स बाय सेल। और बेटा तीसरा होता है पिनोसाइटोसिस, है ना। ये क्या होता है बेटा, इट इज ड्रिंकिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, बाय सेल्स। और ये मेन होते हैं, हालांकि इसमें एक और होता है एक्सोसाइटोसिस, लेकिन एक्सोसाइटोसिस के अंदर बेटा आप ऐड भी कर सकते हो, उसके अंदर चीजें जो है वो बाहर चली जाती है। तो फोर्थ हमारा होता है एक्सोसाइटोसिस, है ना, जिसके अंदर मटेरियल्स आर रिलीज्ड आउट, तो मटेरियल जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं 36th क्वेश्चन की, कहते हैं डिफाइन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये बेटा टर्म्स आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। और ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इन सब के हमने बेटा डेफिनेशन जो है वो नोट्स में करी हुई है, इज दैट क्लियर, ठीक है। देन कहता है डिफाइन क्रोमोसोम्स। तो बेटा ये क्या होते हैं बेटा, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स, Sir, which contains genes? वेरी गुड, थ्रेड, सर ये लिख सकते हैं? हाँ जी, लाइक स्ट्रक्चर्स containing genetic information of a species। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। कहते हैं गिव इस टू कंपोनेंट्स। तो बेटा क्रोमोसोम के दो कंपोनेंट्स कौन होते हैं बेटा, कोई मुझे बता सकता है कि क्रोमोसोम्स के दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? मैंने आप इतना कुछ बताया है।
Sir, DNA and protein. Sir, DNA and protein. वेरी गुड। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? डीएनए और बेटा क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, और फिर वो कहते हैं लिस्ट देयर टू फंक्शंस। तो बेटा आपको दो फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो बेटा पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? Sir, they carry genetic information. Possesses genetic information of कोई भी स्पीशीज। और बेटा दूसरा क्या होता है? Sir, they play crucial role in cell division. सेल डिवीजन। ठीक है, तो बेटा आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। 38th question. List the two similarities between mitochondria and plastic. दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है? दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। They both are double membrane bonded cell organelles. और दोनों के पास अपना डीएनए होता है। They both have its own DNA. कहते हैं स्टेट टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो कौन कौन से बेटा प्लास्टिड्स होते हैं? वैसे हमने तीन पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको इनके फंक्शंस लिखने हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। 40th क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब फेगोसाइटोसिस। अभी हमने पढ़ा था इनटेक ऑफ माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स। ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स। कहता है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। ये प्रोटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन होता है प्लांट सेल के अंदर जब वो पानी लूज करते हैं, है ना। तो इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं इन प्लांट सेल ड्यूरिंग लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर के लॉस के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स आपस में पास आ जाते हैं। देन बेटा 42nd क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप बेटा आपको ये हमारे नोट्स में अच्छा खासा मिल जाएगा। Yes, sir. है ना। फिर कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, प्लास्टिड्स। तो ये भी आपको बेटा हमारे नोट्स में मिल जाएगा। देन 44th क्वेश्चन क्या कहता है गिव फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा ये क्या होती है? अलाउज ओनली selective particles to pass through, है ना। सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही वो अंदर बाहर जाने देती है सेल के। कहते हैं डिस्क्राइब द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो बेटा सेल वॉल किसकी बनी होती है? मेनली सेल्यूलोस Sir, and protein. और प्रोटीन्स की बनी होती है।
फिर कहते हैं 46 ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैक्यूल, है ना, स्टोरेज पैकेजिंग, है ना, उसमें काम आता है। प्लांट सेल का वैक्यूल ज्यादा बड़ा होता है, ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द स्पेस। एनिमल सेल के वैक्यूल्स जो होते हैं छोटे होते हैं एंड वो बहुत सारे होते हैं। तो प्लांट सेल का वैक्यूल उसको बेटा टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड सो ऑन। देन 48 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, इज द cell wall in the plant cell living or non-living? Non-living beta. Is the cell wall in the plant cell permeable or selectively permeable? It is permeable, सबको आने जाने देती है। What is the chemical composition? बेटा cellulose plus protein। आप कॉपी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। कहते हैं answer the following, name the cell organelle which is commodity cell suicidal bags. Lysosomes. Lysosomes. Why are they called suicidal bags and how do they arise? Because during starvation they release powerful digestive enzymes which consumes own cellular material। हमारा ही सेल्यूलर मटेरियल जो है वो कंज्यूम कर लेता है। कहता है इज इट अ केमिकल विच मेक्स कॉर्क सेल्स इम्परवियस टू वाटर एंड ग्लास? यस बेटा, उसका नाम क्या होता है? सुबेरिन। SUBE। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो बेटा जो ट्रीज का जो बाहर का जो बेटा आपने आउटसाइड पोर्शन देखा है बेटा, वो वुडी होता है ना बेटा, वो कॉर्क Yes, सा sir. बन जाता है। तो इस Okay, sir. ये जो कॉर्क होता है ये वाटर और ग्लास को अंदर बाहर, वाटर एंड गैसेस को, सॉरी नॉट ग्लास को, गैसेस को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता। ये किसका बना Okay, होता sir. है बेटा? मटेरियल सुबेरिन का। कोई भी पेड़ आप देखोगे बेटा देखो कोई प्लांट देखोगे तो उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, लेकिन अगर आप पेड़ देखोगे तो बेटा वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं क्योंकि वो सुबेरिन के बन जाते हैं। देन बेटा 50th, नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज कॉमनली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। कौन होते हैं बेटा? राइबोसोम्स। इसका आगे का कोई भी पार्ट नहीं है बेटा, उसको आप कट कर देना। लिस्ट देयर टाइप्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बेटा प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम आता है और यूकैरियोटिक के अंदर 80S राइबोसोम आता है। तो ये मैंने आपको नोट्स में बताया था। एंड कहते हैं डिस्क्राइब इनका स्ट्रक्चर, जो बेटा आप हमारे नोट्स से रेफर कर सकते हैं। 51st कहते हैं लिस्ट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अब बेटा सारे दे दे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, ये सब होते हैं। कहते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स? अभी हमने पढ़ा। गिव देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, आप बेटा ऊपर के क्वेश्चन से रेफर कर सकते हैं। ठीक है। कहते हैं नेम द 3 सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स व्हिच आर बाउंड विद डबल मेम्ब्रेन। तो बेटा कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड
और बेटा तीसरा कौन सा होता है? न्यूक्लियस। कहता है बताना है कि डिफ्यूजन कौन सा है और ऑस्मोसिस कौन सा है। एक्वाटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बेटा ये क्या हो गया? डिफ्यूजन, क्योंकि बेटा गैसेस है। स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन्स, पानी के अंदर रखोगे तो बेटा ये ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि पानी मूव कर रहा है। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, तो बेटा ये भी डिफ्यूजन है ना। स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस ऑन स्नीजिंग, है ना, जो ज्यादा आजकल हैपनिंग चल रहा है। फिर कहते हैं 53 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड राइट द टू फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस, है ना। तो स्ट्रक्चर के लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हो। और गोल्गी एपरेटस का बेटा फंक्शन क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, है ना, एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। और दूसरा कोई बता सकता है बेटा गोल्गी एपरेटस का फंक्शन? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी बेटा ये हेल्प करता है। 54 कहते हैं ड्रॉ अ वेल लेबल स्केच ऑफ एनिमल सेल। आप नोट्स में देख सकते हैं प्लांट सेल, आपको हमारा नोट्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन एंडोसाइटोसिस, आपको बेटा ये बताया था प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल, है ना, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स, है ना, या मटेरियल बाय स्ट्रेचिंग या एक्सटेंडिंग सेल वॉल। प्रोसेस ऑफ intake of materials by extending cell membrane, not sorry, cell wall, है ना। एंड क्या कर देते हैं? क्रिएट अ वैक्यूम, या तो फूड वैक्यूल हो जाएगा या ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट वैक्यूल। फिर कहते हैं 57 एक्सप्लेन ब्रीफली द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आपको हमने बात करी थी बेटा, आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए, आप कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा 57 के बाद 58th क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बेटा प्लास्टिड्स। तो बेटा जैसा कि आपको बताया, ये नोट्स में आपको अच्छे मिल जाएंगे। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। नेम द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बेटा कौन सी होती है? स्मूथ। और दूसरी कौन सी होती है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपको बेटा नोट्स में मिल जाएगा बेटा। कहता है व्हाट क्रूशियल रोल डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इन द सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनमें ये बेटा क्या सिंथेसाइज करती है? सिंथेसाइज लिपिड्स। ये बेटा उनके लिए लिपिड्स को सिंथेसाइज करती है, जो वर्टिब्रेट्स में बेटा काफी बॉडी के स्ट्रक्चर के फॉर्म के अंदर काफी हेल्पफुल होते हैं। एंड कहता है व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। फिर कहते हैं व्हाट आर लाइसोसोम्स, है ना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइसोसोम एंड व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो बेटा ये सब हमने पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब ये क्वेश्चन सर ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारे पास बायो में ऑप्शंस होती है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन। तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क के आ जाते हैं। 59, 60, 61, 62, ये सब क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर के आते हैं बेटा, इसलिए ये ऐसे ऑप्शंस आ रही है। तो कहते हैं लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल डिफेंस ऑफ द सेल। अच्छा, सुसाइडल बैग होने का रीजन अलग है,
क्यों? क्योंकि ये हमारा ही सेलुलर मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल डिफेंस ऑफ द सेल। ये क्यों कहते हैं? क्यों? बिकॉज दे कैन ऑल्सो कंज्यूम foreign or microbes which enter our body। तो बेटा सुसाइडल बैग वाला रीजन अलग है, ठीक है, और नेचुरल डिफेंस वाला रीजन जो है बेटा वो अलग है। तो मैंने यहां पे लिखा दिया। एंड कहते हैं व्हाई आर लाइसोसोम्स आल्सो टर्म्स एज नेचुरल सैवेजेस। बेटा वो वही बात हो गई क्योंकि ये हमारा ही सेल्यूलर एपरेटस कंज्यूम कर लेते हैं। एंड सेल्यूलर हाउसकीपर्स, वो वही बात हो गई कि बेटा ये हेल्प करते हैं फॉरेन बॉडीज या माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको कंज्यूम करने। तो वही सेम चीज बेटा अलग तरीके से पूछी गई है। 61st कहता है नेम एनी टू एग्जांपल्स वेयर वन कुड फाइंड नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। तो आपको ऐसे दो एग्जांपल्स देने जिनके अंदर नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होता है। तो बेटा वो कौन कौन सी स्पीशीज है? एल्गे एंड यीस्ट, उनके अंदर होता है नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। फिर कहते हैं ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये बेटा आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। एंड कहते हैं गिव द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। बेटा ये भी हमको आपको नोट्स में मिल जाएगा हमारे, है ना। ये कलर प्रोवाइड करते हैं, राइपनिंग प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, क्लोरोफिल स्पेशली। तो वो सब हो गया। 62 कहता है आंसर द फॉलोइंग, नेम टू सेल ऑर्गेनल विच आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। अब तो बेटा ये रिपीट होते जा रहे हैं। 8 हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बेटा क्या हो गया? प्लास्टिड, तीसरा क्या हो गया? न्यूक्लियस। कहते हैं विच व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? क्योंकि उसके पास अपना डीएनए होता है, बिकॉज it has its own DNA। कहते हैं where one would find green chlorophyll pigment in plant cell। तो green chlorophyll pigment जो है वो कहां पे मिलता है बेटा? वो मिलता है स्ट्रोमा के अंदर, है ना। और स्ट्रोमा किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। 63 कहता है गिव वन रीजन सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल। क्यों भाई? बिकॉज इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू। बिकॉज इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू pass through। and then कहते हैं lysosomes are known as digestive bags, है ना। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन माइक्रोब्स भी खा सकते हैं, ठीक है, जो भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट हो। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से। प्रोबेबली हो सकता है बेटा एक दो क्वेश्चन आपको आपके असाइनमेंट में नजर आ रहे हो पर हमारे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हो, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन कट कर देना, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो या तो रिपीटेड होंगे या फिर उनकी नीड नहीं है, किसी और चैप्टर को बिलोंग करते हैं। 64th क्वेश्चन कहता है डिफाइन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कलरलेस प्लास्टिड्स विच स्टोर्स मटेरियल बेटा वो कौन होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। तो बेटा वो कौन होता है? न्यूक्लियस।
and rod shaped and it has its own DNA. तो ये कौन होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डीएनए के बने होते हैं और इनकी रॉड शेप्ड होती है। तो ये कौन हो गए? क्रोमोसोम्स। 65th कहते हैं नेम द प्रोसेस बाय विच मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। बेटा उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। हाउ डज द साइज ऑफ सेल चेंजेस अगर आप उस सेल को हाइपोटोनिक में डाल दोगे? तो बेटा पानी सेल में एंटर करेगा और सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। स्वेल हो जाए। हाइपरटोनिक में पानी सेल से बाहर चला जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और आइसोटोनिक में बेटा उसका साइज क्या रहेगा? सेम। कहता है इफ द सेल्स ऑफ अनियन पील और आरबीसी आर सेपरेटली केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बोथ गेन वाटर बट वन विल बर्स्ट एंड अदर विल नॉट। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक बर्स्ट कर जाएगा, दूसरा नहीं। कहता नेम द सेल जो बर्स्ट कर जाएगा। आरबीसी बर्स्ट कर जाएगा एंड वन विच विल रेजिस्ट द बर्स्टिंग। तो बेटा वो कौन सा होगा बेटा? अनियन सेल। कोई मुझे बता सकता है क्यों? क्यों भाई? बिकॉज प्लांट सेल्स के अंदर बेटा एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, जो बर्स्टिंग से प्रिवेंट करती है। बिकॉज plant cells have extra protection as cell wall, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। कहता व्हाट विल हैपन टू द कंटेंट ऑफ अ प्लांट सेल व्हेन इट इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? तो बेटा क्या हो जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस है ना? तो वो श्रिंक कर जाता है ना। कहते डू यू agree that a cell is a building unit of an organism? Yes, true. Explain why. Because new cells come from pre-existing cells by cell division. Full stop. It also possesses all genetic information for which belongs to a particular species. ठीक है? Then cell contains organelles which are powerhouse of cell, which are kitchen of cell, है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो आपको लिखनी होंगी इसके अंदर। हो जाएगा बेटा क्वेश्चन का आंसर? वन मोर टाइम रिपीट कर यस दो। सर। हाँ जी बेटा, मैं आपको इसका आंसर लिखवा देता हूँ। कहते हैं डू यू अग्री अ सेल एज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ organism? Yes. Explain why. First, all organisms are made of cells. First. Second, all genetic information is present in cell of a species. Third, cell divides the work between various cell organelles. तो सारी एनर्जी भी सेल से निकलती है बेटा, ठीक है? सारी एनर्जी का प्रोडक्शन भी सेल के अंदर ही होता है, सारी इंफॉर्मेशन सेल के पास होती है बेटा। और सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो बेटा, वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। 67th क्वेश्चन कहता है बेटा
Why does the skin of your finger या our finger shrink when you wash clothes for a long time? अगर आपने कभी देखा होगा बेटा, स्विमिंग पूल में भी अगर आप काफी लंबे समय के लिए नहाते हो, कपड़े तो ऑब्वियस बात है आप लोग नहीं धोते, या अब आप नहाते हो, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे फिंगर्स जो होती हैं वो श्रिंक कर जाती है ना, क्योंकि वाटर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर मूव करता है, किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। क्यों? बिकॉज वाटर मूव्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब होता क्या है कि बेटा हम जब कपड़े धोते हैं या नहाते हैं तो बेटा साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी वाला साबुन हमारी स्किन के बाहर बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और हमारे स्किन के अंदर के जो सेल्स होते हैं बेटा दे बिकम डाइल्यूट सोल्यूशन, इसलिए पानी जो है वो बाहर अंदर से बॉडी के बाहर जाता है। देन कहते हैं 68, why is endocytosis found in animals? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, तो इनके लिए आसान होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके फूड को इनटेक करना। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करते हैं बेटा 69th क्वेश्चन की। कहते हैं पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, नमक का, थोड़ी देर के बाद और पता लगता है कि वो वॉमिट करना शुरू कर दे, मतलब आपने नमक वाला पानी पिया, ठीक है, और आपने वॉमिट करना शुरू कर दिया। व्हाट इज द फिनोमेना रिस्पांसिबल फॉर सच सिचुएशन? एक्सप्लेन। सर अंदर से पानी बाहर आ रहा है। हाँ जी बेटा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा हम जब नमक वाला पानी पीते हैं तो हमारी स्टमक के अंदर सोल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और स्टमक की जो वॉल होती है वो सोल्यूशन बेटा सेल का क्या हो जाता है? डाइल्यूट। इसीलिए पानी जो है स्टमक रिलीज करती है, जिसका प्रेशर बेटा स्टमक संभाल नहीं पाती, और वो क्या हो जाता है बेटा? वॉमिट हो जाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? ड्यू टू loss of water by tissue cells in intestine as stomach contains concentrated salt solution. Hence it मतलब intestine या stomach, hence stomach cannot take the strain या pressure of extra water, so it is spilled out या vomited. तो very nice question. 70th कहते हैं नेम एनी सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस। तो बेटा ये कौन होता है? राइबोसोम, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर वो कहते हैं
we eat food composed of all nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. After digestion, they are absorbed in form of glucose, amino acid, fatty acid, glycerol, etc. What mechanisms are involved in absorption of digested food and water? तो कौन कौन से मैकेनिज्म की मदद से डाइजेस्टेड फूड और वाटर जो है बेटा एब्जॉर्ब होता है? तो बेटा वो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? एक तो होता है डिफ्यूजन, एक बेटा कौन सा होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, देन एक होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत फेमस है ना, इज दैट क्लियर? और फाइनली एक क्या होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एक ट्रांसपोर्ट फूड का एनर्जी के साथ होगा और दूसरा बिना एनर्जी के होता है। तो ये चार प्रोसेसेस होते हैं जिनकी मदद से फूड डाइजेस्टेड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर। 72 क्वेश्चन जो हम ब्लू कलर से कर रहे हैं, कहते हैं इफ यू आर प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल टू कुक, यू जनरली ऐड सॉल्ट इनटू वेजिटेबल ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस। आफ्टर एडिंग सॉल्ट वेजिटेबल रिलीज वाटर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, बाहर नमक ज्यादा है तो वेजिटेबल जो है वो पानी रिलीज करेगी। व्हाट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो बेटा ये कौन सा मैकेनिज्म होता है बेटा? ये कौन सा होता है? ऑस्मोसिस। उसकी वजह से पानी जो है वो बाहर आता है। कहता है इफ सेल्स ऑफ अनियन पील एंड आरबीसी आर सेपरेटली केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक among the following takes place, explain the reason for the both cells will swell. Yes, due to osmosis water will enter both cells. RBC will burst easily while cell of onion peel will resist the bursting due to some extent, due to presence of extra cell membrane in onion cell या onion peel. A and B both are correct. Yes, RBC and onion peel cells will behave similarly. तो बेटा इसमें से जो A और B ऑप्शन जो है वो सही है ज्यादा, तो हमने उसके हिसाब से आंसर देते। तो ये क्वेश्चन जो है वो काइंड ऑफ एमसीक्यू भी बच सकता है ना। और जहां पे उन्होंने बोला ना एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर आंसर, तो हमने दोनों पार्ट के आंसर बताए। RBC and onion peel cells will behave similarly. Yes, to certain extent. Yes, to certain extent. देन हम बात करते हैं बेटा 74th क्वेश्चन जो हम ग्रीन में कर रहे हैं। बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट कुछ बैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रोपिक इन नेचर एंड परफॉर्म photosynthesis. Which part of bacteria cells will perform this? तो बेटा ऐसे केस के अंदर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो सेल मेम्ब्रेन carries photosynthesis for some bacteria as it has chlorophyll. क्योंकि कुछ बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में बेटा क्लोरोफिल होती है तो वो फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं। देन 75th की हम बात करते हैं ब्राउन कलर में। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट।
तो बेटा क्रोमोप्लास्ट कहाँ कहाँ पे होता है? फ्लावर एंड फ्रूट्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट बेटा कहाँ पे पाया जाता है? लीव्स में, और ल्यूकोप्लास्ट बेटा कहाँ पे पाया जाता है? रूट्स के अंदर। ठीक है, देन हमारे पास आता है नेम द सेल ऑर्गेनल विच शोज द एनालॉजी रिटन एज अंडर। तो बेटा कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो इस कैटेगरी में आता है? ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल, Golgi apparatus, digestive bags of cell, Lysosomes. lysosomes, storage sacs of cells, vacuole, kitchen of cell, plastids। और बेटा F के नीचे एक और है G, जो कह रहा है कंट्रोल रूम ऑफ सेल। बेटा वो कौन होता है? न्यूक्लियस। तो आप ये आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। 76 का जैसे बेटा जी पार्ट है ना, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, तो बेटा वो कौन हो गया? न्यूक्लियस, जैसा हमने डिस्कस किया था। 77th क्वेश्चन कहता है हाउ इज बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम एन अनियन पील। बेटा कैसे डिफरेंट होता है बैक्टीरियल सेल और अनियन पील? बेटा अनियन पील के अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है बेटा, सेल वॉल, क्योंकि वो एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। कहता हाउ डज अमीबा ऑब्टेन्स अपना फूड? कैसे बेटा? एंडोसाइटोसिस से, है ना। वो क्या बनाता है बेटा? फॉल्स आर्म्स। फॉल्स आर्म्स को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। और फिर वो एक टेम्परेरी स्टमक बनाता है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, और फिर वो अपना फूड कंज्यूम करता है। कहते हैं नेम 2 ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। तो बेटा वो कौन कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल? है ना, क्योंकि बेटा वो हमारे ही ओन सेल्यूलर मटेरियल पे अटैक करते हैं, ओन सेल्यूलर मटेरियल पे अटैक करते हैं। विच सेल ऑर्गेनल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेल? तो बेटा न्यूक्लियस होता है जो ज्यादातर एक्टिविटीज को बेटा कंट्रोल करता है। Which kind of plastid is more common in roots of plants? ये हमने अभी पढ़ा था दूसरे फॉर्म के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट। लीव्स के अंदर बेटा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में बेटा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। कहते हैं व्हाई डू प्लांट सेल्स पोजेसेस लार्ज वैक्यूल्स? क्योंकि बेटा इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्टोर करना पानी। ठीक है, इनका काम होता है टू कीप द सेल अपराइट, टू कीप द सेल अपराइट। ठीक है, और कुछ केसेस में बेटा ये वेस्ट भी स्टोर करते हैं, इसलिए काफी बड़े होते हैं, काफी सारा काम कर रहे होते हैं बेटा ये। देन आता है बेटा हमारा 84th क्वेश्चन, हाउ आर क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड टू ईच अदर?
तो बेटा इसका मैं आंसर आपको लिखवाता हूं, आप फिलहाल कॉपी कर लीजिए तब तक। तो आगे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है 84, कहता है हाउ आर क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हैज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, जब हमने बेटा डायग्राम किया था, ठीक है, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं इनिशियली, क्रोमैटिन, विच हैव डीएनए। तो क्रोमैटिन के अंदर बेटा क्या होता है, डीएनए, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाली होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करता है, condenses to form rod like structures, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। हर क्रोमोसोम के अंदर ईच क्रोमोसोम के अंदर बेटा एक सेंट्रोमर होता है, और इनके पास बेटा 2 आर्म्स होते हैं, एंड हैव 2 आर्म्स, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो बेटा ऐसे ये क्या होते हैं बेटा, क्रोमैटिन। जैसे ही सेल डिवीजन होने लगती है, ये बेटा आपस में पास आ जाते हैं, इनको बेटा हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो सेंटर है बेटा सेंट्रोमर हो गया, ये जो आर्म्स हैं बेटा इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। ये होता है बेटा इनके अंदर डिफरेंस। देन हम बात करते हैं बेटा 85th क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अ सेल कंटेनिंग हायर पानी का कॉन्सेंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। तो वो बेटा क्या करेगा, लूज वाटर एंड बेटा क्या कर जाएगा, श्रिंक। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। A cell having low concentration पानी का in the surrounding, तो बेटा ये क्या करेगा, gain water, swell, और बेटा क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक। सेल हैव इक्वल, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, आइसोटोनिक, नो चेंज। फिर कहता है 86th क्वेश्चन, ड्रॉ plant cell and label the parts, determine the function and development of cell। तो बेटा वो कौन करता है, न्यूक्लियस। पैकेजेस मटेरियल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus।
कहता है प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू माइक्रोब्स टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो बेटा वो कौन होता है? सेल वॉल, जो बर्स्ट नहीं करने देता। इज साइट फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। सारी रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। एंड इट इज अ फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा 87th क्वेश्चन की। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हाउ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बेटा रफ endoplasmic reticulum has ribosomes attached to it। ये डिफरेंस होता है, स्मूथ में नहीं होते, रफ में होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन synthesizing क्या बेटा? लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। तो इनको वो सिंथेसाइज करने में बेटा क्या करता है? काम आता है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा असाइनमेंट का 88th क्वेश्चन। कहता है in brief state what happens when dry apricots are left for some time in pure water and later transferred to sugar solution। in pure water बेटा वो क्या करेंगे? gain water, जिसकी वजह से बेटा वो क्या हो जाएंगे? स्वेल। शुगर सॉल्यूशन में ले जाओगे तो बेटा वो क्या करेंगे? लूज वाटर एंड फिर बेटा वो क्या कर जाएंगे? श्रिंक। कहते हैं रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन। रेड ब्लड सेल्स इज केप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन। तो बेटा वो क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ब्रेक्स डाउन। तो बेटा सेल खुद डाई कर जाएगा क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। Rio leaves are boiled in water first and then dropped to a sugar syrup is put onto it। तो again बेटा Rio leaf is boiled first। boiled first से बेटा वो क्या हो जाएगा? It will shrink। It will shrink on boiling। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है ना। और उसके बाद कहता है अ ड्रॉप ऑफ शुगर सिरप इज पुट ऑन इट। ठीक है ना। सो इट विल श्रिंक ऑन बॉइलिंग। क्यों भाई? एज सल्यूट कंटेंट इज मोर आउटसाइड। तो वो सारा का सारा पानी जो है वो लूज कर जाएगा। एंड वो कहते हैं बेटा लास्ट गोल्गी एपरेटस अगर रिमूव कर दे सेल से तो बेटा क्या होगा? किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। नो ट्रांसपोर्ट, नो मॉडिफिकेशन। ठीक है ना। नो पैकेजिंग, of proteins and lipids। कुछ भी टाइप का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कोई पैकेजिंग नहीं होगी प्रोटीन लिपिड्स का, और कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। तो बेटा आप आंसर्स सारे कॉपी कर सकते हैं, और जहां पर हमारी ये वाली असाइनमेंट सेल चैप्टर की भी खत्म होती है।